श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी आस्था है, एक ऐसी गंगा है जो सुनने वाले को सामर्थ्यवान बनाती है। जो स्वयं इस ब्रह्मांड के निर्माता रचयिता श्री नारायण विष्णु ने रची है, वह भला संपूर्ण क्यों ना हो। भगवत गीता यह केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह समस्त संसार के लिए है। परंतु इसे अपनाने से पहले, इसे सुनने से पहले तुम्हें दास होना जरूरी है, तुम्हें शिष्य होना जरूरी है, क्योंकि एकमात्र नम्रतापूर्वक ही इसका श्रवण और पठन किया जा सकता है। जिसने हाथ जोड़े उसने भगवान के उस विश्व रूप को पा लिया। जो केवल बैठा रहा वह कुछ भी न पा सका, क्योंकि देखा जाए तो केवल कुरुक्षेत्र में अर्जुन था जिसने विश्व रूप के दर्शन किए। परंतु हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे दो श्रोता थे, धृतराष्ट्र और संजय, जिन्होंने अवश्य गीता का श्रवण किया होगा, पर वे उसे अपना नहीं पाए। इसी कारण उनके भीतर का क्रोध, लालसा और पुत्र प्रेम नष्ट नहीं हो पाया। यदि उन्होंने नम्रतापूर्वक श्रवण किया होता तो शायद महाभारत ही ना होता, क्योंकि गीता तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही कथित हुई थी। खैर, गंगा का जो महत्व जाने वही उसमें नम्रतापूर्वक डुबकी लगाकर अपने पाप नष्ट कर ले, पर जो न जाने उसे हम विवश नहीं कर सकते। जैसे कर्म वैसे फल। तो आइए शुरुआत करते हैं सनातन हिंदू और अखंड विश्व के धर्म ग्रंथ की, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। आइए हम श्री गणेश जी को नमन करके श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, हे महाराज, पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित पांडवों की इस विशाल सेना की व्यूह रचना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर योद्धा युयुधान, सात्यकी, विराट तथा महारथी द्रुपद उपस्थित हैं। दृष्टिकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। यहाँ दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज तथा श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी उपस्थित हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजस, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी निश्चय ही महान महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के उन प्रमुख सेना नायकों को भी जानिए, जिनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, संग्राम विजेता कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भी हमारी ओर से हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मेरे लिए प्राण त्यागने को तत्पर अनेक वीर योद्धा भी हैं, जो भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना असीम है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना
सीमित प्रतीत होती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए केवल पितामह भीष्म की विशेष रूप से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दध्मो प्रतापवान्। कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए जोर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान्क गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मुल्लो भवत्। इसके बाद एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरहियां बज उठी और भयंकर नाद गूंज उठा। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से युक्त भव्य रथ में स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकोश। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। शश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी ये सभी महान योद्धा शंखनाद करने लगे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिव्यों चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडवों के शंखनाद से कौरवों के हृदय कांप उठे और आकाश तथा पृथ्वी भी गूंज उठे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। तब कपिध्वज अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अपना धनुष उठाया। अर्जुन ने कहा, ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। हे अच्युत कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। यावदे तान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सहयोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। ताकि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन योद्धाओं को देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से लड़ना है। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में एकत्र हुए हैं। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भारतवंशी अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् क्रूणिति। भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुओं को देखो। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितार्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। वहां अर्जुन ने अपने पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। ससुर और शुभचिंतक भी दोनों सेनाओं में देखकर अर्जुन अत्यंत व्याकुल हो गया। करुणा से भरकर अर्जुन ने कहा, कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है
और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मणिः। मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मन भ्रमित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतान् केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं और अपने ही लोगों को मारकर कोई कल्याण नहीं दिखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन। वाह! हे कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। ऐसे राज्य और जीवन का क्या लाभ। यस्मार्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं वही लोग यहाँ प्राण त्यागने को तैयार खड़े हैं। आचार्याः पितारा पुत्रास्तथैवा च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। इस युद्ध भूमि में हमारे सामने गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अनेक अन्य संबंधी उपस्थित हैं। एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राज्यशा हेतु किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार दें, चाहे इसके बदले मुझे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। फिर भी पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। निहात्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिशाज जनार्दन पापम एवा आश्रायत अस्मान हत्वा एतान आततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी प्रसन्नता मिल सकती है। इन आतताइयों को मारने से भी हम पर केवल पाप ही आएगा। तस्मान नार्ह वायम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वाबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कभी सुखी कैसे हो सकते हैं। यद्यापि एते न पश्यन्ति लोभोपाहता चेतसा कुलाक्षय कृतम दोषा मित्राद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से ग्रस्त ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के साथ विश्वासघात के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवार्तितुम कुलाक्षय कृतम दोषाम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो फिर हे जनार्दन, कुल नाश के इस पाप को स्पष्ट रूप से जानने वाले हम लोग इस पाप से दूर रहने का प्रयास क्यों न करें। कुलाक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मा अभिभवति उता। कुल के नष्ट हो जाने से उस कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो पूरे कुल पर अधर्म का प्रभाव छा जाता है। अधर्म अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुला स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णासंकर। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकारा नरकाया एवा कुला ज्ञानम कुलस्य च पतंती पितारा ही येषां लुप्ता पिंडा उदका क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों और पूरे कुल को नरक की ओर ले जाता है। ऐसे लोगों के पितर भी पिंड और जल की क्रियाएं न होने से पतित हो जाते हैं। दोषाई हेताई कुला ज्ञानम वर्णा संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुला धर्मा च शाश्वता। इन दोषों के कारण कुल का नाश करने वालों द्वारा उत्पन्न वर्ण संकर से जाति धर्म और शाश्वत कुल धर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुला धर्मानां मानुष्यानां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका निवास अनिश्चित काल तक नरक में होता है। अहो बता महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखा लोभेना हंतुम स्वजनम उद्यता। ऐसा हमने शास्त्रों से सुना है। हाय, यह कितना बड़ा पाप है जिसे करने का निश्चय हमने कर लिया है कि राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। यदि माम अप्रातिकारम अशस्त्रम शस्त्रापानाया धार्तराष्ट्राः राणे हन्युस्तन्मे क्षे मातरम भावेत।
यदि युद्ध में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र निःशस्त्र और प्रतिकार न करने वाले मुझे मार दें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपास्था उपाविशात विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्ना मानसा। इस प्रकार कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर बैठ गया और उसने अपने धनुष बाण त्याग दिए।